हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम। तो आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कुछ नए टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे हेडिंग है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस, है ना। जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जेईई के अंदर पूछा गया उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ए स्टूडेंट इज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट को 10 क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। कितने टोटल क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन से। आगे देखते हैं इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि टोटल 13 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का अपने को आंसर करना है और फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन अपने का 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू हिम इज। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2003 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रोसेस क्या है। टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन है 13, आंसर कितना करना है अपने को, 10 का। अब इसमें ये बात बोला गया है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है उसमें से कम 4 क्वेश्चन अपने को करना है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना 2 पार्ट में है। आप बोल रहे हो सर कैसे, समझ में आ जाएगा, अभी देखना ध्यान से। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट पार्ट मैं लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ऐसा लिखता हूं सेक्शन ए, ठीक है। क्या लिखता हूं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें सेक्शन ए में ना टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने हैं, 5। इसमें क्वेश्चन कितने हुए, 8 क्वेश्चन है। ये पता कैसे चला, कौन बताएगा। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन। कहीं लिखा तो नहीं है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन ये कैसे पता चला, क्वेश्चंस को पढ़ के पता चला। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल 13 क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात। इसमें से बोला कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन का आंसर देना अपने को। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 क्वेश्चन है ना उसमें से कम 4 का मतलब क्या हुआ, या तो 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 4 से ज्यादा का मतलब कितना, मैक्सिमम 5। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, 2 पार्ट में है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है। अब समझना ध्यान से, 5 क्वेश्चन में अगर मान लो कोई बंदा 4 क्वेश्चन का क्या करता है, आंसर देता है, 4 क्वेश्चन का आंसर करता है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, फर्स्ट केस नंबर 1, केस नंबर 1 वो ये होगा। बोला है कि सेक्शन ए में यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन का आंसर करना अपने को। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा लिखता हूं 5C4। बोलो इस बात से सहमत हो। मान लो अगर कोई 4 क्वेश्चन करता है, टोटल करना है कितना अपने को, 10। 4 तो कर दिया। अब इसमें से कितना क्वेश्चन ले लें, बताओ। इसमें से कितना करना पड़ेगा, इसमें से करना पड़ेगा 6। ये बात कैसे समझ में आया भाई। टोटल जो सेक्शन ए में मान लो 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से अगर मान लो हम 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो जो नेक्स्ट वाला जो 8 क्वेश्चन है उसमें से कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल हमें 10 क्वेश्चन करना है। कम से कम सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन होना ही चाहिए, यही तो बोला गया है। तो अगर इधर से 4 किए तो इधर से कितना पड़ेगा, 6। केस नंबर 2, केस 2 क्या होगा, देखना ध्यान से। केस 2 अगर मान लो हो सकता है हम 5 के 5 कर दे, तो भाई 5 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, 5 के 5 कर देंगे तो 5 और हमें करना पड़ेगा। किसमें से, बचे हुए में से, यानी 8C5। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो 5C4 होता है 5, 8C6 का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4, 7 को 28 और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, 20 और ये 140 आएगा। कितना आएगा, 140। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 5C5 का वैल्यू होता है 1, 8C5 का वैल्यू होता है कितना, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 8 7 56, 56। अब दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो आ जाएगा 140 प्लस 56 हो जाएगा 196। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है कितने हैं, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में अपने को कितने का आंसर करना है, 10 का करना है। उसमें बोल दिया गया है कि जो शुरू के 5 क्वेश्चन है उसमें से कम 4 देना है आंसर। इसका मतलब ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, क्योंकि बोला है फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से कम 4 क्या करना है। 4 का करने का मतलब क्या हुआ, 4 या 4 से ज्यादा। या तो हम चाहे मान के चलो जो शुरू सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है तो हम 4 कर दे, या हो सकता है हम 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हो। क्या 5 ही क्वेश्चन 6 कैसे कर दोगे, समझ में आया। 2 केस बनेगा। अगर हम 4 किए, शुरू के 5 क्वेश्चन में से अगर 4 किए तो बाकी में से 6 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें 10 करना है। शुरू में से अगर
5 को पाँचों कर दिए, सेक्शन ए को एक सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, 5 के पाँचों कर दिए, तो बचे हुए में से कितना 5 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 10 होना चाहिए। देखो 5 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से, 4 यहाँ से लिया तो 6 यहाँ से लेना पड़ रहा है। तो जो इसका प्रोसेस है आई होप समझ में आ गया होगा। तो कितना है 140 प्लस 56 196 आता है आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। So our next question is, how many ways a committee is to be formed of 5 members? कितने मेंबर का कमेटी बनाना है? 5 लोगों का बनाना है। From 6 men, अच्छा 6 पुरुष हैं और 4 क्या है महिलाएं हैं। 6 पुरुष 6 men and 4 women हैं, ठीक है। इसमें से अपने को 5 लोगों का मेंबर बनाना है। 5 लोगों का क्या बनाना है? अपने को कमेटी बनाना है। इफ द कमेटी हैज एटलीस्ट 1 वुमेन, कह रहा है कि टोटल जो है ना 5 लोगों का 5 मेंबर का अपने को कमेटी तैयार करवाना है। 6 पुरुष हैं, 4 महिला है, और इन लोगों के हेल्प से कितने लोगों का कमेटी बनाना है भाई? 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। लेकिन याद रहे कंडीशन दे दिया है, एटलीस्ट 1 वुमेन इज। हर कमेटी जो 5-5 लोगों का मेंबर जो तैयार किया जाएगा उसमें एक कम से कम एक क्या होगी? महिला रहेगी ही रहेगी, कम से कम एक। इसका मतलब समझना ध्यान से, ये जो है जेईई के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। समझते हैं इसका अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। भाई टोटल कितने मेंबर का बनाना है अपने को? 5 लोगों का बनाना है कमेटी। कितने में से? 6 मेन है। कितने मेन है बताओ? 6 मेन। और वोमेन कितने हैं? 4। अब समझना ध्यान से। और बोला है कि 5 लोगों का क्या करना है? कमेटी तैयार करवाना है 5 मेंबर का। तो मैं क्या करता हूं, 5 मेंबर का बनाना है, और इसमें बोल दिया है कम से कम एक महिला हो, एटलीस्ट 1 वुमेन। कमेटी हैज इंक्लूड एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक औरत रहेगी उसमें, एक महिला रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, या तो एक महिला या कम से कम एक महिला का मतलब क्या हुआ? एक रहे या 2 रहे या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। क्यों? अरे यार क्योंकि हमें 4 वुमेन मैक्सिमम। तो मैं क्या करता हूँ, या तो 1 वुमेन रहे, या हो सकता है उस कमेटी में 2 वुमेन है, या 3 वुमेन रहेगी, या 4 भी हो सकती है। 5 होगी क्या? 5 होगी ही नहीं। क्यों? टोटल वुमेन कितना है? 4 ही महिला है ना। बोला है कि हर कमेटी में कम से कम एक रहे, या तो एक रहे, या हो सकता है 2 आ जाए, या 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 5 तो 5 का सवाल ही नहीं है, क्योंकि टोटल कितना है? 4 वुमेन है। अब सुनना, कितने लोगों को बनाना है मेंबर? 5 लोगों का। एक तो आ चुकी है, कितना चाहिए और? 4 चाहिए और। तो 4 किसमें से? पुरुष में से। ये 6 पुरुष हैं तो 4 इसमें से लेंगे, तो यानी 4 मेन। 5 का बनाना है, 3 क्या लेंगे? 3 मेन। बात समझ में आया? अच्छा 3 वुमेन है, कितना मेन ले लें? 2 मेन। बात समझ में आया? अपने पास 4 मेन औरत है तो कितना चाहिए इसमें पुरुष को? पुरुष 1 चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? वापस फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझना ध्यान से। 6 पुरुष है, 4 महिला है, 5 लोगों का क्या करना है? 5 मेंबर्स का कमेटी तैयार करवाना है। और इसमें बोला है द कमेटी हैज एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम हर कमेटी में कम से कम एक महिला रहना चाहिए। भाई 1 महिला रहे, या 2 रह सकती है, या 3 भी रह सकती है, या 4 भी रह सकती है। मैक्सिमम 4 ही तो है। तो ये कितना? 1 रहेगी तो 4 पुरुष को उठाएंगे, 2 अगर आई तो 3 इधर से उठा लेंगे, 3 इधर से रहेगी, 2 इधर से, 4 इधर से रहेगी तो 1 उधर से बुला लेंगे। देखो 5-5 लोगों का क्या ये कमेटी तैयार हुआ कि नहीं हो गया? हाँ हो गया ना। अब देखना 6 मेन में से पहले कितने वुमेन है? 4 वुमेन है, तो 4 में से 1 सेलेक्ट किया, 4C1 इनटू में 6 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 6E4 प्लस। अब कितना भाई? मेन कितना है? मेन है 6 और वुमेन कितना है? 4, तो 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू कितना? 6C2 प्लस अब कितना है? 4C4 इंटू में 6C1। ये बात समझ में आया? देखो ना 4C1 यानी 4 वुमेन थी, उसमें से 1 अगर वुमेन लेंगे तो हमें टोटल 5 लोगों को बनाना है ना, कमेटी तैयार करवाना है। तो अगर 1 आ चुकी है, 4 लोगों में 4 औरत में से 1 ले लिए, तो हमें मेन कितना चाहिए? 4। या तो 1 औरत रहे, 2 औरत रहेगी, 3 औरत रहेगी, या 4 औरत रहेगी। यही तो पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन जिस पे है ना पहले उसको लिख दो। हमें बोला था कम से कम 1 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए, तो 1 महिला, या हो सकता है 2 महिला आ जाए, या हो सकता है 3 महिला आ जाए, या हो सकता है 4 महिला आ जाए। समझ में आया बात? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर 4। ये 6C2 सॉरी ये हो जाएगा 6C2 को इक्वल, तो ये आ जाएगा 15 आएगा।
प्लस में 4C2 का मतलब होता है 4 × 3 6 आ जाएगा, और 6C3 का मतलब हो जाएगा 6 × 5, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 20। 4C3 का मतलब होता है 4, 6C2 का मतलब होता है 15, 4C का मतलब होता है 1, ये इसका मतलब होता है 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 60 प्लस में कितना 120 प्लस में कितना 60 प्लस में 6, 120 प्लस 120 ये आ जाएगा 246। सही है, तो आंसर आ जाएगा 246। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 मेन एंड 8 वुमेन, है ना। इसमें बोला गया है कि टोटल 9 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, इसमें से हमें 12 लोगों का कमेटी तैयार करवाना, 12 मेंबर्स का, है ना। अब समझना ध्यान से, कितने लोगों को भाई 12 लोग होने चाहिए, हर कमेटी में 12 लोग होने चाहिए। कितने लोगों से बनाना है अपने को, 9 मेन एंड 8 वुमेन में से। अब इसमें कहानी है, पहला कंडीशन समझना ध्यान से। पहला कंडीशन में बोला गया है एवरी कमेटी इंक्लूड एटलीस्ट 5 वुमेन। बोल दिया कि हर कमेटी में जो 12 लोगों को जो कमेटी तैयार करवाओगे ना, तो हर कमेटी में कम से कम 5 महिलाएं होनी चाहिए। तो समझना ध्यान से, कम से कम बोला है ना 5, इसका मतलब 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से कम क्या होता है, 5 या 5 से ज्यादा ले सकते हो। 5 वुमेन आ जाए, या ऐसा हो सकता है, सुनना मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। हो सकता है 5 वुमेन लिया भाई, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है 6 वुमेन ले लो, या 7 वुमेन ले लो, या 8 वुमेन ले लो, या 9 वुमेन ले लो। 9 वुमेन कहाँ से आ गया, 9 वुमेन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, टोटल महिलाएं कितनी है 8 है, तो मैक्सिमम 8 तक ही तो जाओगे। बोला 5 या 5 से ज्यादा, 5 आ सकती है कमेटी में, या 6 आ सकती है, या 7 आ सकती है, या 8 आ सकती है, 9 तो होएगा ही नहीं ना। अब समझना ध्यान से, आगे बात करते हैं। टोटल बनाना कितने लोगों का है, 12 लोगों का। यहां से तुम 5 सेलेक्ट कर चुके हो, 5 औरत अगर आएगी तो कितना पुरुष चाहिए हमें, टोटल 12 लोगों का, तो 7, तो 7 पुरुष सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया। और अगर 6 महिला आ गई तो पुरुष कितना सेलेक्ट करोगे, 6, ये बात हजम हुआ। और अगर 7 वुमेन आएगी तो 5 मेन, ये बात समझ में आया। अगर 8 वुमेन ये हो गई तो टोटल तो 12 आना चाहिए, तो 4 हम मेन में से सिलेक्ट करेंगे। तो कंडीशन बोला था एटलीस्ट 5 वुमेन, तो 5 या 5 से ज्यादा, पहले उसको लिखो, 5 वुमेन या 6 वुमेन या 7 वुमेन या 8 वुमेन, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम 8 ही तो जाएगा। अब बनाना 12 लोगों का, 5 अगर लिए हो तो 7 ले लो, 6 लिए हो तो 6 और ले लो, 7 लिए हो तो 5 और ले लो, 8 अगर आ चुकी है तो 4 और ले लो ना, हो तो गया बस आंसर। भाई कितने वुमेन है अपने पास, 8, मेन कितने हैं 9, तो 8C5 × 9C7 प्लस और का मतलब होता है प्लस, 8C6 × 9C6 प्लस 8C7 × 9C5 प्लस 8C8 × 9C4, बस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया ना। यही तो है, हमसे बोला गया था कि हर कमेटी में 12 लोगों का कमेटी तैयार करवाना है, लेकिन हर कमेटी में कम से कम कितना, 5 महिलाएं होगी। या देखो 5 महिलाएं की नहीं आई, कम से कम, या हो सकते हैं 6 भी आ जाए, या हो सकता है 7 भी आ जाए, या 8 भी आ जाए। कुछ लोग बोलेंगे सर 9 भी, 9 कहाँ से लोगे, टोटल 8 ही तो है ना। अब हम लोग दूसरा करें, इसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें क्या है समझना ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूं, पहले इसको रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं अपने पास। इसका पार्ट 2 देखते हैं, इस पे स्पेस नहीं था तो इसको रफ कर दिया। पार्ट 2 देखना है। एवरी कमिटी इंक्लूड एट मोस्ट 5 वुमेन। एट मोस्ट 5 का मतलब क्या होता है, हर कमेटी में मैक्सिमम 5 होना चाहिए, यानी हर कमेटी में मैक्सिमम 5 महिलाएं आनी चाहिए। तो मैक्सिमम 5 का मतलब क्या होता है, 0 महिला, हो सकता है 1 महिला, मतलब मैक्सिमम 5 का मतलब होता है 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम। तो मैं लिख देता, मान के चलो 5 महिला आ गई, या हो सकता है 4 महिला आ जाए, या 3 महिला आ जाए, या 2 महिला आ जाए, या 1 महिला, या 1 भी ना आए। यही तो है मैक्सिमम 5 महिलाएं का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 5 का मतलब होता है 5 से ज्यादा नहीं, 5 या 5 से कम। तो हो सकता है नहीं भी तो है ना, 0 भी तो उससे कम होता है। अब समझना ध्यान से, अगर 5 लिए हो तो कितना चाहिए अपने को, पुरुष कितना चाहिए, 7, क्योंकि टोटल 12 लोगों का बनाना है मेंबर, 7 इधर से सेलेक्ट कर दिया। और अगर तुम 4 सेलेक्ट किए हो तो कितना, 8 मेन। और अब अगर 3 महिलाएं हैं तो हमें चाहिए कितना, 9 मेन।
बात समझ में आया? अब समझना ध्यान से, 3 अगर तुम महिलाएं सेलेक्ट किए हो तो पुरुष कितना चाहिए? 9 और चाहिए, क्योंकि टोटल 12 लोगों का मेंबर बनाना। अब मजा आने वाला है, अब समझना। कुछ लोग बोलेगा सर ये तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है। 2 अगर वोमेन लिया तो मेन कितना चाहिए? 10। तुम बताओ क्या 10 मेन है? अपने पास टोटल कितने पुरुष हैं? 9 पुरुष ही है, टोटल 9 ही है, तो 10 कहाँ से सिलेक्ट कर लोगे? मैक्सिमम 9 तक जाएंगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर ये तो 2 वोमेन तो 2 हो सकते हैं, या 1 भी हो सकते हैं, या 0 भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ से लाएंगे? क्योंकि टोटल तो 12 पहुँचाना है। 2 लिए तो 10 चाहिए, 1 लिए तो 11 चाहिए, तो ये महिलाएं सॉरी पुरुष आएंगे कहाँ से? टोटल तो 9 ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आगे बात नहीं बढ़ने वाला है। बात समझ में आया? अब देखना केस क्या होगा। कितने वोमेन हैं? 8, तो 8C5 इंटू में कितना? 9C7 प्लस। अब तुम सोच रहे हो सर इंटू यहाँ पे यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि और में प्लस होता है, यहाँ इंटू क्यों? क्योंकि टोटल 12 लोगों का कमेटी बनाना है। क्या 5 लोगों को बनाने से हो जाएगा कमेटी? नहीं बनेगा ना, 12 लोगों को बनना चाहिए। अब क्या करना है? 8C4 इंटू में कितना? 9C8 प्लस में 8C3 इंटू 9C9 हो गया। बस यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन का अप्रोच लगा के और डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।